रात के 12 बज रहे थे। नागपुर की सदियों गलियां अंधेरी में डूब चुकी थी। रोहित अपनी बाइक पे बैठा हुआ था और हेलमेट उतारा और अपनी फोन देखा। एक नया ऑर्डर आया था। वो एड्रेस पढ़ा, 14वीं नागपुर, नियर ओल्ड वाटर टैंक। नागपुर 2 किलोमीटर दिखा रहा था। लगभग टाइम 12 मिनट दिखा रहा था। रोहित आसपास देखा, सारी दुकान बंद पड़ा हुआ था। सिर्फ दूर एक कुत्ता रो रहा था। तभी उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और बाइक स्टार्ट की और चल पड़े। अब ये चीज सुनने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। एक थका हुआ लड़का, एक नाइट लेट ऑर्डर, एक अंधेरी सुनसान सड़क। पर जो आगे रोहित के साथ हुआ, ये सुनने के बाद आप खुद रात में नहीं निकलोगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इस रात की पूरी कहानी मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उसका नाम है रोहित सिंह, जो नागपुर का रहने वाला है। उनका ईमेल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अभी ये स्टोरी सिर्फ एक डिलीवरी की स्टोरी नहीं है, वो उस चीज की कहानी है जो इस दुनिया और उस दुनिया की कहानी को ब्लर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित सेन 21 साल का था। नागपुर का धर्मपीठ का एरिया का वो रहने वाला था। रोहित का घर में 3 लोग थे, माँ, बाप और वो खुद। रोहित के पिताजी सुरेश सेन एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। उसका सैलरी ठीक ठाक था, पर उसका जिंदगी कंफर्टेबल नहीं थी। रोहित की छोटे भाई का एक बचपन से बीमारी थी और उस बीमारी के इलाज एक्सपेंसिव थी। घर का एक बड़ा कमाई हिस्सा हॉस्पिटल और दवाई का बीच में जाता था। रोहित बोलता है, मुझे याद नहीं कब से ये फील हो रहा है कि घर का जिम्मेदारी मुझ पे भी है। शायद तब से 15-16 साल का था। तब से 2022 में रोहित कॉलेज की सेकेंड ईयर में था। नागपुर का प्राइवेट एक कॉलेज में फीस थी 80,000 पर ईयर। बाप ने फीस भरी पर रोहित से रहा नहीं गया। वो खुद डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ खुद करूंगा, अपनी पॉकेट मनी के लिए नहीं, अपनी घर की जिम्मेदारी के लिए। उसने स्विगी पर साइन अप किया डिलीवरी पार्टनर की रूप में। पहले 3-4 दिन बहुत ही मुश्किल लगा। नया रोड, नया एरिया और नागपुर की रोड में गर्मी में बाइक चलाना वो बहुत ही मुश्किल था। पर वो हार नहीं माना। वो धीरे धीरे अपनी रूटीन बना ली। सुबह 8 बजे कॉलेज जाता था, दोपहर का 2 बजे कॉलेज खत्म, 3 बजे से 7 बजे तक डिलीवरी का काम करता था और रात को पढ़ाई। अर्जेंट कोई ऑर्डर आ जाता था रात में तो वो तब निकल पड़ता। रोहित बोलता है कि मुझे रात की डिलीवरी में एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, रोड खाली रहता है और ऑर्डर भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक रात कभी कभी तो 800-900 रुपया हो जाता है। और इस चक्कर में 23 अक्टूबर 2022 की रात रोहित ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। वो ऑर्डर जिसके बारे में वो आज भी सोचता है तो उसका नींद नहीं आता। अक्टूबर का महीना था। नागपुर में अक्टूबर का मतलब गर्मी थोड़ी सी कम और रात को थोड़ी सी ठंड और बीच बीच में तेज हवा। उस रात कुछ ऐसा ही था। रोहित ने बोलता है कि करीब 10 बजे से मौसम बदल गया था। आसमान में बादल था पर बारिश नहीं आई अभी तक। रोहित उस रात से पहले 3 ऑर्डर कर चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, कल सुबह कॉलेज भी है। तब उसने अपनी फोन देखा और एक नोटिफिकेशन आया, 14वीं शांतिनगर, नियर ओल्ड वाटर टैंक, रेस्टोरेंट शर्मा जी का ढाबा। ऑर्डर में था दाल मखनी और रोटी का पैकेट और मीठी लस्सी। रोहित ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और बाइक पे बैठा और रेस्टोरेंट की तरफ चल बैठा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। शर्मा जी का ढाबा एक फेमस ढाबा था। 7 बजे से 12 बजे तक खुला रहता था। रोहित वहाँ पहले भी डिलीवर कर चुके थे, पर उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पर जब रोहित ने उस ढाबा पहुंचा तब उसने खाना पैक किया और बैग में रखा। तब एक चीज नोटिस किया कि जो मीठी लस्सी थी वो बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। तब रोहित ने उस ढाबे वाले को पूछा, ये लस्सी इतना ठंडा क्यों है? तब वो ढाबा वाले ने कहा, साहब
ये तो नॉर्मली लस्सी है, हम ऐसे ही लस्सी बनाते हैं। पर रोहित ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। वो अपनी बाइक पे बैठा और 14 शांति नगर की तरफ चल गया। यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। गूगल मैप ने डायरेक्ट दिया, इस ट्रैक जाओ, फिर लेफ्ट, फिर राइट और 400 मीटर और। तभी रोहित चलते चलते नोटिस किया कि ये रास्ता बदल रहा है। मतलब पहले नॉर्मल रोड थी, लाइट था और कहीं कहीं पे नाइट और कार भी था और कुछ ऑटो वाला भी था। पर जैसे जैसे वो शांति नगर की तरफ बढ़ता गया तब सब कुछ खत्म हो गया। रोहित बोलता है कि मैं पहले कभी उस एरिया का डिलीवरी नहीं की, तो मुझे उस रोड का अंदाजा नहीं है। पर उनको लगा, मैं जैसे ही एक लेफ्ट लिया तब मुझे लगा कि मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा था और एक घर में भी लाइट नहीं चल रहा था। सड़क के दोनों तरफ पुराने पुराने मकान था और कुछ मकान ऐसा था कि कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है, उधर कोई नहीं रहता। रोहित ने अपनी हेडलाइट की भरोसा में बढ़ना शुरू किया, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। और तब ये नोटिस किया, सड़क का बीच में एक कुत्ता बैठा हुआ था, एकदम बीच में। और वो कुत्ता रोहित की तरफ देख रहा था। उस कुत्ता की आंख जल रही थी हेडलाइट की रोशनी में, पर वो कुत्ता हिला नहीं, भागा नहीं। रोहित ने हॉर्न दिया, कुत्ता ने नहीं हिला। पर धीरे धीरे वो बाइक रोक ली और वहाँ कुछ वक्त के लिए वो टाइम बिताया, फिर हल्के सी आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उस कुत्ता ने उस सड़क की साइड में जाके बैठ गया। पर भाई, जिस तरफ वो कुत्ता गया उस तरफ एक घर था, 14 कुत्ता सीधा उस घर के सामने जाके बैठ गया और रोहित को देखने लगा। रोहित का दिल एक बार जोर से धड़का। रोहित ने खुद को समझाया, यार ये कुत्ता शायद यहाँ का ही होगा, कुछ नहीं है, चलो ऑर्डर दो और निकल। उसने बाइक को सड़क की साइड में लगाया और बैग उठाया और 14 घर की तरफ चल गया। घर की तरफ पहुंचते ही रोहित ने रुक गया, एक बार ऊपर और नीचे की तरफ देखा। 2 मंजिल मकान था, पुराना दीवारें जो कभी सफेद रंग के था, काली और पीली पड़ चुकी, पर घर जगह जगह टूटी हुई थी। घर की एक भी खिड़कियों से रोशनी नहीं आती थी, पर दरवाजा आधी खुली हुई थी। रोहित ने गेट से अंदर देखा, एक छोटी सी आंगन था। उस आंगन में एक छोटी सी सूखी हुई तुलसी का पौधा था। रोहित ने गहरा सांस ली और आवाज लगाया, भैया स्विगी ऑर्डर। पर कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने दोबारा कहा, थोड़ी तेज आवाज में, हेलो, शर्मा जी का ढाबा से ऑर्डर आया है। फिर भी उस घर से कुछ आवाज नहीं आया। रोहित उधर 30 सेकंड बैठ गया। तब रोहित सोचा कि चलो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। फिर वो सोचा कि नहीं, कैंसिल कर दूंगा तो रेटिंग भी नहीं आएगा। पर उस महीना ऑलरेडी एक ऑर्डर कैंसिल कर चुका था और एक ऑर्डर कैंसिल करेगा तो उसका अकाउंट पे वार्निंग आ जाएगा। उसने और एक बार कोशिश की, भैया प्लीज ऑर्डर आ गया है और आप घर पे है तो ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। और तब अंदर से एक आवाज आया, बिल्कुल धीरे से, ठीक उस दरवाजा की पीछे से, अंदर रख दो। रोहित बोलता है कि उस आवाज में कुछ अजीब नहीं थी, एक बूढ़ा आदमी का आवाज था, जैसे वो अभी अभी नींद से उठकर आया है। पर एक चीज थी, वो एक बार से भी वो दरवाजा नहीं खोला, अंदर से ही कह दिया कि वो अंदर रख दो। रोहित ने उस गेट को ढकला, गेट खोल गया और रोहित उस अगना में आ गया और अंदर अंधेरी था, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी बाहर की सड़क की दूर की स्ट्रीट लाइट से, वो भी इतनी धुंधली कि कुछ खास पता नहीं चल रहा था। रोहित ने अपनी फोन का टॉर्च जलाया और टॉर्च से देखा कि एक टेबल थी दरवाजे के पास, पुराना लकड़ी का टेबल था। उस टेबल में पुराना कपड़ा बिछाया था और उस कपड़ा का रंग भी छूटा हुआ था। रोहित ने खाना का बैग वहीं पे रख दिया और अपनी फोन निकाला ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, और वो OTP मांग रहा था। पर रोहित ने जोर जोर से कहा, भाई साहब एक OTP चाहिए। अंदर से आवाज आया 774 और रोहित ने डाला, ऑर्डर कंफर्म कर दिया। रोहित ने कहा, भैया एक बार बाहर आ जाइए, रिसिप्ट पे सिग्नेचर करना है। पर कोई अंदर से जवाब नहीं आया। पर लंबा टाइम के बाद रोहित को लगा कि वो सुना नहीं।
रोहित ने दोबारा बुलाया पर चलने की आवाज आई। धीरे धीरे भारी जैसा लग रहा है कि कोई मुश्किल से चल रहा है। सफेद कुर्ता, सफेद धोती और काफी बुढ़ा। हाथ में एक लाठी था और कमर झुकी हुई थी और उसका हाथ कांप रहा था। रोहित कहता है कि टॉर्च में दूसरी तरफ घुमा लिया था क्योंकि उसकी चेहरे पे डायरेक्ट रोशनी ना आए। रिस्पेक्ट की खातिर मैं उनका चेहरा ठीक से देखा नहीं। अंधेरी में उस बुढ़े ने सिग्नेचर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोहित ने रिसीट और पेन उनके हाथ में तान दिया और वो सिग्नेचर कर दिया। रोहित ने कहा, उस वक्त मेरा हाथ छुआ। जब वो पेन वापस दे रहा था तब भाई उसका हाथ इतना ठंडा था कि मेरा शरीर सुनना पड़ गया। रोहित ने जल्दी से पेन लिया, थैंक यू बोला और सीधा बाहर आ गया और अपने बाइक पे बैठा और बिना एक बार पीछे मुड़ते हुए सीधा निकल गया। रोहित बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया मैं उधर से इतना जल्दी क्यों निकल गया, पर मेरा दिल बार बार कह रहा था तू जा, रुक मत। वो घर की बाहर वाली सड़क से निकला और वो कुत्ता अभी भी वही ही था और जब रोहित की बाइक पास से गुजरी तब वो कुत्ता उठकर उस घर के अंदर चल गया। 23 अक्टूबर की रात गुजरी। 24 अक्टूबर की सुबह 7 बजे रोहित का आँख खुला और अपनी फोन देखा और रात की पेमेंट आया था 1240 रुपया। अपनी रेटिंग चेक किया, उस ऑर्डर का 14B शांति नगर का रेटिंग आया था 5 स्टार और एक कमेंट भी आया था, बहुत ही अच्छा लड़का है, शुक्रिया, भगवान तेरा भला करे। रोहित को अच्छा लगा, उसने मुस्कुराया पर फिर याद आया वो रात, वो ठंडा हाथ, वो अंधेरी घर और वो ठंडा हवा। फिर रोहित ने सोचा कि चलो एक बार के लिए वो एड्रेस चेक कर लेता हूँ गूगल पर। बस उसने ऐसे ही टाइप किया 14B शांति नगर नागपुर। बस एक रिजल्ट आया और उसने स्क्रॉल किया और तब एक लोकल आर्टिकल देखा, एक मराठी न्यूज़पेपर की। रोहित ने वो आर्टिकल खोला, डेट थी 14 सितंबर 2019। हेडलाइन थी, धर्मपीठ में एक पुराना हवेली में 3 दिन पुराना एक बुढ़े का लाश। रोहित ने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल में लिखा हुआ था, शांतिनगर नागपुर 14B में एक बुढ़ा रह रहा था। उसका नाम था रामचंद्र शर्मा। उसका उम्र था 74 साल। वो अकेले खुद रह रहा था नागपुर में उनका कोई परिवार नहीं रह रहा था। उनका एक बेटा था, मुंबई में रह रहा था। वो बहुत कम आता था। सितंबर 2019 में वो दुनिया को अलविदा कहा। क्योंकि वो अकेले रह रहा था, 3 दिन से किसी को पता नहीं चला। पड़ोस वाले देखा कि 3 दिन से वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। तभी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जाके देखा, उस बुढ़े ने उसी टेबल के नीचे बैठा हुआ था और एक हाथ उस टेबल के ऊपर था। वो सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहना हुआ था। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद रोहित का हाथ से वो फोन गिर गया। रोहित कहता है कि मुझे लगा कि 1 सेकंड के लिए मेरे पैर से जमीन हिल गया। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ गलत हो, वो एड्रेस गलत हो, वो रामचंद्र कोई और हो। मैंने तुरंत स्विगी ऐप खोला और डिटेल देखा, वही एड्रेस, वही नाम, रामचंद्र शर्मा। अब यहाँ एक और चीज आई है सामने। रोहित ने उस आर्टिकल को दोबारा से पढ़ा। आर्टिकल में एक लाइन थी जिसने वो पहली बार इग्नोर कर दिया था। रामचंद्र शर्मा मृत्यु की वक्त वही खाना टिफिन पे रखा हुआ था, दाल मखनी, रोटी और मीठी लस्सी, और वही खाना उन्होंने ऑर्डर किया था, वही ऑर्डर जो रोहित ने डिलीवरी किया था। रोहित ने कहता है कि उस मोमेंट के बाद मैं कई दिन सो नहीं पाया क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या था। क्या रामचंद्र शर्मा की आत्मा ने ये ऑर्डर प्लेस किया था? क्या वो अपना खाना पाना चाहता था जो 2019 में उनको नहीं मिला? ये कुछ और ही था। और वो हाथ जो ठंडा था, वो हाथ कभी जिंदा था। पर ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हुई। कुछ दिन के बाद रोहित ने अपने दोस्तों के साथ उस 14B शांति नगर जाने की कोशिश की। दिन में घर वही था, वही टूटी फूटी हुई घर, पर गेट बंद था और उसमें एक ताला था और वो ताला बहुत ही पुराना था। रोहित ने कहा, ये ताला 3-4 साल पुराना लग रहा है, मतलब 2019 से बंद पड़ा हुआ है। इस रात रोहित ने अंदर गया
तब वो ताला नहीं था या किसी ने खोला था वो ताला। रोहित के दोस्त ने कहा, चल यार यहाँ से, ये जगह बहुत ही अजीब जैसा लग रहा है। पर जाते जाते रोहित ने पीछे की तरफ देखा। घर की ऊपर वाली खिड़कियां रात से बंद हुई है। और जब रोहित ने उस घर की तरफ देखा तो तब देखा कि एक खिड़कियां खुला हुआ है और उस खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। और रोहित लिखता है कि उस दिन से वो जॉब छोड़ दी। नागपुर की उस एरिया में वो कभी भी कदम नहीं रखता और आज भी रात 12 बजने के बाद वो कहीं पे नहीं निकलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि लोग मुझे कहेगा कि ये इमेजिन कर रहा था, पर वो ठंडा हाथ मैं आज भी फील कर रहा हूँ। कभी कभी रात में लगता है कि मेरा हाथ फिर उसने पकड़ लिया है। अब ये कहानी सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या रामचंद्र शर्मा का आत्मा 2019 में वो खाना नहीं मिला था इसीलिए वो 2022 में वो खाना ऑर्डर किया था, या फिर और कुछ? ये मैं ही नहीं जानता हूँ, पर एक चीज मुझे जरूर पता है कि स्विगी ऐप पे अभी भी वही डेट, वही एड्रेस और वही रेटिंग है और वही कमेंट, लड़का बहुत ही अच्छा है, शुक्रिया, भगवान तेरा भला करेगा। वो कमेंट आज भी वही है। किसने लिखा कोई नहीं जानता। ये थी रोहित सेन की उस रात की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी ये सब कुछ इंसिडेंट घटा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, उस पर आप अपनी कहानी भेज सकते हो। तो दोस्तों, ये रही रोहित सेन की स्टोरी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।